एक एक कदम आगे बढ़ गए हैं। इंडिया कहता है उनको कि तुम्हें क्या फिक्र है, हम आपको पैसे भी देते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। स्टेटमेंट में जय शाह ने दी है, उन्होंने कहा कि हम जो है एम्पावर करेंगे अफगानिस्तान की वीमेन को क्रिकेट में। तो उन्होंने कहा जी हम ऑस्ट्रेलिया का बोर्ड कप के साथ मिलकर करेंगे, बीसीसीआई के साथ मिलकर करेंगे, इंग्लैंड और वेल्स के साथ। पाकिस्तान को उन्होंने माइनस कर दिया। दी एनिमी ऑफ योर एनिमी इज माय फ्रेंड, उन्होंने इंडिया के साथ खोल लिए। तो अब सारी इंडिया की गवर्नमेंट को, सबको हम दिल से थैंक यू कहना चाहते हैं। इंडिया जो है वो अफगानिस्तान की खवातीन को सपोर्ट करता है, अफगानिस्तान की खवातीन को सपोर्ट करता है, खास करके क्रिकेट तो दुनिया में क्या लगेगा, देखो यार ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। एक ही दिल है पठान का, कितने बार जीतोगे सर, सलूट है आपको। हमें पता था कि ये सारी दुनिया अगर कितना भी बोले कि अफगानिस्तान क्रिकेट को बैन करो, जय शाह सर है वहां पर, वो संभाल लेगा। कहते हैं जी आईपीएल में ये होता है वो होता है, कम से कम उसमें पैसा तो नजर आता है ना। यहाँ पे हेयर ड्रायर दे रहे हैं हम लोग। लोग कह रहे हैं मारो मुझे मारो। मैंने कहा ये सब क्यों चीख रहे हैं मारो मुझे मारो। हेयर ड्रायर मिला है। क्या मिला है? हेयर ड्रायर। आप अंदाजा लगा लो भाइयों, लिटरली बता रहा हूं, ये अपना कंपैरिजन करते हैं आईपीएल के साथ। ये देखें, ये जय शाह का इतना करीब होना भारतीय हुकूमत के, बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट एट सम पॉइंट इंडियन क्रिकेट को इस्तेमाल करती है एज ए टूल। दोस्तों, आज एक बहुत ही खास खबर लेकर आई हूँ। आईसीसी ने हाल ही में एक शानदार कदम उठाया है। उन्होंने विस्थापित अफगान महिला क्रिकेटरों की मदद के लिए एक समर्पित टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की है। ये सच में एक ऐतिहासिक पहल है। आईसीसी ने बीसीसीआई, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर इस टास्क फोर्स को लॉन्च किया है। इसका मकसद है इन प्रतिभाशाली एथलीट्स को क्रिकेट और उनके व्यक्तिगत विकास में मदद करना। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने इस पर कहा है कि वो अफगानिस्तान महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हर क्रिकेटर को अपनी परिस्थितियों की परवाह किए बिना आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। ये सुनकर दिल को बहुत सुकून मिला, है ना? इस टास्क फोर्स के जरिए एक व्यापक हाई परफॉर्मेंस कार्यक्रम भी चलाया जाएगा ताकि ये विस्थापित महिला क्रिकेटर खेल में अपनी यात्रा जारी रख सकें। लेकिन अब बात करें पाकिस्तान के मीडिया की, जो इस बड़े ऐलान पर जला भुना बैठा है। ऐसे में हमें समझना चाहिए कि खेल का असली मतलब क्या होता है, सभी के लिए समान अवसर देना। तो दोस्तों, ये कदम न सिर्फ अफगान महिला क्रिकेटरों के लिए बल्कि पूरे क्रिकेट परिवार के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। चलिए हम सब मिलकर इनके सपनों को पूरा करने में मदद करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर। एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है क्रिकेट के दुनिया में कि आईसीसी ने बीसीसीआई, इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड, वेल्स के क्रिकेट बोर्ड और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके चाहते हैं कि हम उसकी अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम, विमेन क्रिकेट टीम को बनाएं और अफगानिस्तान की विमेन को मौका मिले कि वो भी दुनिया में क्रिकेट खेल सकें। और इस टॉपिक पर मैं चीमा साहब के साथ आज बात करूंगा। चीमा साहब, क्या लगता है कि क्या होने जा रहा है ये क्रिकेट की दुनिया में? देखिए, ये एक डिप्लोमेसी का सवाल है। ये एक सवाल है कि किस तरह भारत ने इंतहाई खूबसूरती से अफगानिस्तान के अंदर खवातीन की क्रिकेट को टच किया। अब देखिए, पहली बात, इंडिया का अफगानिस्तान के हवाले से मौक़िफ़ क्या है कि जी माजी में तो वो तालिबान को एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। फिर देखें क्या हुआ, फिर उन्होंने कहा जी हम अब तालिबान को एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? कि तालिबान अब पावर में आ गए। अब दुनिया का हर मुल्क उनके साथ इंगेज करना चाहता है, डायलॉग करना चाहता है। तो इंडिया समझता है हमें अफगान तालिबान के साथ, और इंडिया ने, आपको पता है, अफगानिस्तान के अंदर $2-2.5 अरब की इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, जो कि पिछले कुछ अदवार में थी। तो इंडिया उस इन्वेस्टमेंट को भी ग्रीन करना चाहता है। इंडिया उस इन्वेस्टमेंट को भी समझना चाहता है कि हम किस तरह उस इन्वेस्टमेंट को जारी रखें और अफगान तालिबान को हम बता सकें कि अफगानिस्तान में हमारी सॉफ्ट पावर है। पहली बात। दूसरी बात, आपको पता है वेस्ट के अंदर ख़वातीन को प्रमोट करना और क्रिकेट के हवाले से एम्पावर करना, इसकी बड़ी रेलिवेंस एंड वैल्यू है। अब ये देखें कि अगर जब इंडिया जो है वो अफगानिस्तान की ख़वातीन को सपोर्ट करता है, अफगानिस्तान की ख़वातीन को सपोर्ट करता है, खास करके
क्रिकेट तो दुनिया में क्या लगेगा, देखो यार ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, वेस्टर्न वर्ल्ड पहले चाहते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड्स पहले ही। और उनका अफगानिस्तान से क्या सवाल है, उनका अफगानिस्तान से सवाल है कि खवातीन को स्कूलों में भेजें। बिल्कुल, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं स्कूल एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, हम तो क्रिकेट में काम करते हैं। क्रिकेट की सॉफ्ट पावर, इंडिया इस खित्ते के अंदर सेंटर ऑफ क्रिकेट बनना चाहता है। दुबई के क्राउन प्रिंस आए, जय शाह से मिले, अफगानिस्तान के साथ क्रिकेट से लिंक होना चाहते हैं। सिर्फ 2 मुल्कों को वो फारग करना चाहते हैं, एक पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश। और चूंकि साहब स्टेटमेंट में जय शाह ने दी है, उन्होंने कहा कि हम जो है एम्पावर करेंगे अफगानिस्तान की विमेन को क्रिकेट में। तो उन्होंने कहा जी हम ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप के साथ मिलकर करेंगे, बीसीसीआई के साथ मिलकर करेंगे, इंग्लैंड और वेल्स के साथ। पाकिस्तान को उन्होंने माइनस कर दिया। पाकिस्तान को अगर बीच में लेके आएंगे तो पाकिस्तान को वो कहेंगे जी पाकिस्तान को तो ये तो हालात खराब करने वाला है, पाकिस्तान तो अच्छा है ही नहीं है। ये देखें, ये जय शाह का इतना करीब होना भारतीय हुकूमत के, बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट एट सम पॉइंट इंडियन क्रिकेट को इस्तेमाल करती है एज ए टूल। अच्छा, फॉरेन पॉलिसी टूल है। अच्छा, याद रखें जो स्पोर्ट्स है ये, इसको हम बोलते हैं ये सॉफ्ट पावर। जो स्पोर्ट्स होता है, कल्चर होता है, एजुकेशन होती है, वैल्यूज, बॉलीवुड, ये उनकी सॉफ्ट पावर है। वो अपनी सॉफ्ट पावर, क्रिकेट यानी सॉफ्ट पावर का वो इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका फायदा उठा रहे हैं। अब अगर वो पाकिस्तान को बीच में ले आएंगे, वो कहते हैं पाकिस्तान को क्या करना है, ये तो हमसे मांगते हैं। बिल्कुल, ये भी तो फैक्टर है ना। उन्होंने कहा ऐसी चीज तो हम आपको देता है। बिल्कुल, पैसे तो आईसीसी पाकिस्तान को देता है। कौन देता है कि युगांडा देता है? नहीं, आईसीसी देता है। तो फिर गल मुकी, जब आईसीसी देता है तो आईसीसी से पैसा कहां से आता है? साहब आपको क्या लगता है स्टेटमेंट के बाद उन्हें पाकिस्तान के पीसीबी ने क्यों नहीं शोर डाला कि हमारा नाम कहाँ है, हमें क्यों नहीं कहते? शोर डाले कि हमें और पैसे दो ताकि हम अफगानिस्तान को सपोर्ट करें। अच्छा, यानी कि पहले आईसीसी और बीसीसीआई हमें पैसे दे, बिल्कुल, और फिर हम अफगानिस्तान को सपोर्ट करें। तो वो खुद ही ना कर रहे डायरेक्ट। तो ऑस्ट्रेलिया तो इधर से हजारों किलोमीटर दूर है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की बात और है। अच्छा, मेन इंग्लैंड को वो वेस्टर्न वर्ल्ड को उनका पैगाम है कि देखिए हम तो खवातीन की तालीम के लिए बात करते हैं, जैसे आप तालीम के लिए बात करते हैं, हम क्रिकेट में उनको एम्पावर करना चाहते हैं। और फिर वो कितनी लड़कियां होंगी? 15 से ज्यादा, 15, 20, 25 मिसाल के तौर पर। अब 15, 20, 25 को लड़कियों को इंडिया लेके आएंगे। एक तो वो इंटरनेशनल प्लेयर बन गई, उन्होंने जितने पैसे लगाने हैं उससे कई गुना उन खवातीन से कमाने हैं। और फिर वो उन्हें विमेन प्रीमियर लीग कराएंगे, उन्हें वुमेन प्रीमियर लीग कराएंगे। लोग कह रहे हैं मारो मुझे मारो। मैंने कहा ये सब क्यों चीख रहे हैं मारो मुझे मारो? तो पता ये चला कि ये तो वाकई ये कहना चाहिए कि मारो मुझे मारो। जो हुआ है, आपको पता है क्या हुआ है? दिस इज अनबिलीवेबल। आप यकीन करें कि मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये देखिए, आप मेरा सेंटेंस जरा, मैंने जो फॉर्म किया है सेंटेंस, उसको सुने कि आप यकीन करें कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप यानी पीएसएल वाले किसी इंटरनेशनल प्लेयर को आफ्टर 14 4s and 6 sixes, 14 चौके और 4 छक्के, 14 4s and 4 6s बनाने वाले प्लेयर को हेयर ड्रायर अवार्ड के तौर पर देंगे। दिस इज